बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे उपार्जित प्रकार की प्रतिरक्षा की बात कर रहे थे। हम लोग इम्यून सिस्टम पे मेनली फोकस कर रहे हैं। मेनली हम लोग इम्यून सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कि इम्यून सिस्टम का, ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कहाँ से हो, इसकी उत्पत्ति किधर से हो। जैसे कि हम लोग बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की, यदि बात की जाए तो टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है थाइमस ग्रंथि के अंदर, ठीक है ना। बीटा जो लिम्फोसाइट्स होती है इनका निर्माण होता है लिवर में और बोन मैरो के अंदर। या कह सकते हैं हम लोग जैसे ही 2 माह का भ्रूण होता है, 2 माह का क्या होता है, फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, तो इसमें यदि इम्यून सिस्टम का निर्माण किया जाता है, इसमें इम्यून सिस्टम का निर्माण किया जाता है स्टेम सेल, स्तंभ कोशिकाएं जिसे हम लोग बोलते हैं, और प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो होती हैं, आद्य कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें इम्यून सिस्टम का प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षी तंत्र का उद्भव या उत्पत्ति, प्रतिरक्षी तंत्र की उत्पत्ति, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिरक्षा तंत्र की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ द इम्यून सिस्टम। Origin of the immune system। ठीक है ना। तो हमने अभी बात की है, जैसे अभी हमने बात की है एम्ब्रियोनिक कंडीशन की, हमने बात की है भ्रूणीय अवस्था की, हमने बात की भ्रूणीय अवस्था में हमने बात की कि जितने भी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण किया जाए वो किया जाता है प्रीमोडियल जर्म सेल्स के द्वारा और स्टेम सेल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। 2 माह के भ्रूण में 2 माह के भ्रूण में 2 माह के भ्रूण में प्रतिरक्षी तंत्र, भ्रूण में प्रतिरक्षा तंत्र का विकास, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास आद्य कोशिकाओं जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोडियल सेल्स, व स्तंभ कोशिकाओं स्टेम सेल्स। फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं स्तंभ कोशिकाएं, हमने 3 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पढ़ी थी, ठीक है ना। इनके द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी भी अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो स्तंभ कोशिकाएं क्या कर रही हैं, यहाँ पे प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण कर रही हैं, प्रतिरक्षी तंत्र का विकास आद्य कोशिका व स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। अभी प्रीमोडियल सेल्स और स्टेम सेल्स पाई कहाँ पे जाए, ये भी कहाँ पाई जाती हैं, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। प्रीमोडियल सेल्स व स्टेम सेल्स अस्थि मज्जा बोन मैरो, अस्थि मज्जा में उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। किस में उपस्थित रहेंगी, बोन मैरो के अंदर उपस्थित पाई जाएंगी। फिर बात की जाए यदि इनमें फर्स्ट नंबर पे ये जितने भी आरबीसीज होती हैं, या कह सकते हैं रक्ताणु होते हैं, जितनी भी रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनका निर्माण कहाँ पे हो, ठीक है ना। तो रक्ताणु
उत्पत्ति कोशिकाएं, उत्पत्ति कोशिकाएं, इनको हम लोग बोल सकते हैं इरिथ्रोपोइटिक सेल्स। ठीक है ना, इरिथ्रोपोइटिक सेल्स। पहली बात तो है कि अब ये बोन मैरो हमको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये हम लोग बात करते हैं किसी भी बोन की, इस प्रकार से क्या होती है, हम लोग बोन की बात कर रहे थे। बोन अंदर से क्या पाई जाती है, खोखली पाई जाती है। अंदर से इसकी होलो कंडीशन में पाई जाती है, बिल्कुल खोखली कंडीशन में पाई जाती है। बोन मैरो अंदर से क्या होगी, बिल्कुल खोखली कंडीशन, सॉरी बोन क्या होगी अंदर से बिल्कुल खोखली कंडीशन में पाई जाएगी। इस खोखले भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा कहते हैं। ऊपर का जो आवरण है, कैल्शियम कवरिंग होती है इस पे, कैल्शियम की क्या पाई जाएगी, यहाँ पे कवरिंग पाई जाएगी। इसी के अंदर क्या होगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। ठीक है ना, इसी में क्या किया जाएगा, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। ओके, तो इरिथ्रोपोइटिक, या कह सकते हैं हम दूसरा भी कहा जाए कि रक्त के निर्माण की क्रिया को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस यहाँ लिख देता हूं मैं, रक्त के निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है, कहलाती है। ठीक है ना, इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। अब हमने बात की है कि मोस्टली रक्त की बात की है, रक्त में आरबीसीज पाई जाएं, डब्ल्यूबीसीज पाई जाएं और प्लेटलेट्स पाए जाएं। तो जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र निर्मित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये क्या होंगी, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र निर्मित करने के लिए उत्तरदायी पाई जाएंगी पाई जाएंगी। ठीक है ना। अब डब्ल्यूबीसीज के अंदर पाई जाएंगी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पाए जाएंगे। हम पहले लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। लिम्फोसाइट्स भी दो प्रकार की होती हैं। लिम्फोसाइट्स भी क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक होती है टी लिम्फोसाइट्स, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स। टी वर्ल्ड जो निकल के आया है, टी निकल के आया है हमेशा थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्रंथि से क्या निकल के आया, टी वर्ल्ड निकल के आया। तो जो जितनी भी टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया जाएगा, ये की जाएगी किसके द्वारा, थाइमस ग्रंथि के द्वारा निर्मित की जाएंगी, जिससे थाइमोसाइट का फॉर्मेशन होता है। जब ये परिपक्व मैच्योर कंडीशन में आ जाएंगी, जब ये क्या हो जाएंगी, मैच्योर कंडीशन में आ जाएंगी, तो टी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगी। और सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र से हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या हो जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी और लिम्फ का फॉर्मेशन कर, लिम्फ को ये ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, हमने इस प्रकार से बात की है। हम लोग लिम्फोसाइट्स, लिम्फो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोग। लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हमने बात की दो प्रकार की, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाए तो टी लिम्फोसाइट्स क्या होंगी कि ये होंगी हमेशा लसिका कोशिकाओं में। लसिका होता है जो रक्त का जो पारदर्शी भाग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लसिका। ठीक है, लसिका कोशिकाओं में विकसित
लसिका कोशिकाओं में क्या होंगी, विकसित विकसित होंगी, तब ये नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण थाइमस ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में होगा। ठीक है ना, थाइमस ग्रंथि के अंदर क्या हो जाएगा, नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएंगी, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगी। इसीलिए हमने टी नाम दिया गया है कैसे, थाइमस से, थाइमस फॉर टी। ठीक है ना, यह है नवनिर्मित कोशिकाएं, नवनिर्मित कोशिकाएं, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, नवनिर्मित कोशिकाएं परिवहन तंत्र में परिसंचरण कर लेते हैं। यहाँ पे परिसंचरण तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र में प्रवेश कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है ना, उसके बाद में कहाँ से चालू की थी, लसिका कोशिकाओं से हमने बात की थी, तो लसिका कोशिकाओं को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ठीक है ना, उसके बाद में क्या होगा, लसिका कोशिकाओं को लिम्फ सेल्स को स्थानांतरित। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो गया यहाँ पे, इस प्रकार से क्या हो गया है, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया जा सकता है। फिर बात की जाए बी लिम्फोसाइट्स की, फिर बात की जाए किसकी, बी लिम्फोसाइट्स की। इनका निर्माण होता है यकृत या अस्थिमज्जा में। बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण यकृत या अस्थि मज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो में किया जाता है। ठीक है ना, बोन मैरो में क्या किया जाएगा, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में किया जाएगा। इसको हम लोगों ने बोला है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट्स क्या बोला है, इनको हमने बोला है। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या होंगी, ये भी क्या, लिम्फ जो वैसा लिम्फ सेल्स थी जो, इनमें क्या कर दी जाएंगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। बीटा लिम्फोसाइट विकसित होने के पश्चात, विकसित होने के पश्चात, विकसित होने के पश्चात लसिका कोशिकाओं में, लसिका कोशिकाओं लिम्फ सेल में स्थानांतरित कर दी जाती हैं। ठीक है ना, स्थानांतरित कर दी जाती हैं, जहाँ से क्या हो जाती हैं, टी लिम्फोसाइट्स के साथ, जहाँ से ये टी लिम्फोसाइट्स के साथ प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का क्या कर लेंगी, निर्माण कर लेंगी। इस प्रकार से हमने क्या बोला, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण हो रहा है कहाँ पे, थाइमस ग्लैंड पे। ठीक है ना, जहाँ से नई सेल्स बनेंगी, नई सेल्स बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पाया जाता है, ब्लड का ही एक पार्ट हो जाए जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ में इनमें ये क्या की जाएंगी,
ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बीटा लिम्फोसाइट की यदि बात की जाए तो लिवर में और बोन मैरो में इनका निर्माण किया जाएगा। इसके बाद में इनको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लिम्फ सेल्स में, दोनों मिलकर बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मिलकर दोनों क्या बना लेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से लेकिन अब क्या होगा, जो लिम्फ सिस्टम में पाई जा रही हैं, ठीक है ना, दोनों पाई जा रही है, टी लिम्फोसाइट्स और बीटा लिम्फोसाइट्स दोनों पाई जा रही हैं। लेकिन जैसे ये लिम्फ वेसल्स के अंदर आएंगे, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग बने हुए रहते हैं। जब भी इनसे नई कोशिकाओं का निर्माण होगा तो वापस से क्या होगा, लसिका कोशिकाओं से, थाइमस ग्लैंड से क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण, बीटा लिम्फोसाइट्स का निर्माण यकृत और बोन मैरो से हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाए तो बीटा लिम्फोसाइट्स की तुलना में क्या होंगे, थोड़े से छोटे पाए जाएंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।